तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदी से मराठी सीख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इजी नहीं, बल्कि थोड़े टफ और अनकॉमन हिंदी वर्ड्स को मराठी में सीखेंगे, जो डेली लाइफ में भी काम आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होते। अगर आप सच में मराठी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हो, तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है समस्या, जिसको मराठी में अड़चन कहते हैं। हिंदी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे इस काम में बहुत समस्या आ रही है। तो मराठी में आप कहेंगे, मला या कामामध्ये खूप अडचण येत आहे। जब भी आप समस्या ये शब्द हिंदी में यूज करेंगे, तो वहां पे मराठी में आपको अड़चन कहना है। मतलब जब कोई काम करने में परेशानी, दिक्कत या रुकावट आती है, तब समस्या यानी अड़चन इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काम ठीक से नहीं हो रहा है तभी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोशिश, जिसको मराठी में प्रयत्न कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मराठी में आप कहेंगे, मी माझा पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे। जब आप किसी काम को करने के लिए मेहनत या एफर्ट लगाते हो, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, तब कोशिश यानी प्रयत्न ये शब्द यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनुभव, जिसको मराठी में भी अनुभव ही कहते हैं। हिंदी में इसका एग्जाम्पल होगा, मुझे इस काम का अच्छा अनुभव है। मराठी में आप कहेंगे, मला या कामाचा चांगला अनुभव आहे। अनुभव तब यूज होता है जब आपने पहले से कोई काम किया हो और आपको उसके बारे में नॉलेज या प्रैक्टिस हो। ठीक है। चौथा वर्ड है निर्णय, जिसको मराठी में निर्णय ही कहा जाता है। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, मैंने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है। मराठी में आप कहेंगे, मी हा निर्णय विचार करून घेतला आहे। जब आप किसी सिचुएशन में सोचकर फाइनल चॉइस लेते हो, उसे निर्णय कहते हैं। जैसे जॉब, पढ़ाई या फिर आपके लाइफ का डिसीजन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है विश्वास, जिसको मराठी में भी विश्वास ही कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होता है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मराठी में आप कहेंगे, मला तुमच्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे। जब आप किसी इंसान या बात पर भरोसा करते हो और डाउट जब आपको नहीं होता है ना, तब विश्वास ये शब्द आपको यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जिम्मेदारी, जिसको मराठी में जवाबदारी कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, ये काम मेरी जिम्मेदारी है। मराठी में आप कहेंगे, हे काम माझी जवाबदारी आहे। जब कोई काम आपकी ड्यूटी बन जाता है और आपको उसे पूरा करना होता है, तब उसे जिम्मेदारी कहते हैं, यानी मराठी में जवाबदारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है संभावना, जिसे मराठी में शक्यता कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, बारिश होने की संभावना है। तो मराठी में आप कहेंगे, पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। ठीक है। संभावना यानी शक्यता। जब कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब 100% कंफर्म नहीं होता है, तब संभावना यानी मराठी में शक्यता ये शब्द यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आवश्यकता, जिसको मराठी में गरज कहा जाता है। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, मुझे अभी पैसों की आवश्यकता है। मराठी में आप कहेंगे, मला आता पैशांची गरज आहे। जब किसी चीज की जरूरत बहुत जरूरी हो, बिना उसके काम नहीं चले, तब आवश्यकता यानी गरज ये शब्द यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है सुविधा, जिसे मराठी में सोय कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ अच्छी सुविधा उपलब्ध है। मराठी में आप कहेंगे, इथे चांगली सोय उपलब्ध आहे। ठीक है। सुविधा को सोय कहते हैं मराठी में। सुविधा का मतलब होता है ईज या फिर कंफर्ट, जैसे पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट या फिर रहने की अच्छी व्यवस्था है, तो वहां पे आप ये शब्द यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है सफलता, जिसे मराठी में यश कहा जाता है। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो मराठी में कहेंगे, मेहनतीनेच यश मिळते। जब आप किसी काम में गोल अचीव कर लेते हो या जीत जाते हो, तो उसे सफलता कहते हैं, यानी मराठी में यश कहते हैं। अगला वर्ड है असफलता यानी अपयश। मराठी में असफलता को अपयश कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, असफलता से हमें सीखना चाहिए। मराठी में आप कहेंगे, अपयशातून आपल्याला शिकायला पाहिजे। जब काम सफल नहीं होता या फेल हो जाता है, उसे असफलता कहते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, तो इसे मराठी में अपयश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जानकारी, यानी मराठी में माहिती कहते हैं। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, मुझे इस विषय की पूरी जानकारी है। मराठी में आप कहेंगे, मला या विषयाची पूर्ण माहिती आहे। जब आपको किसी चीज के बारे में डिटेल पता हो, फैक्ट पता हो, तब जानकारी यानी मराठी में माहिती ये शब्द आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड है प्रयास करना। मराठी में कहेंगे प्रयत्न करने। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा, तुम्हें बार बार प्रयास करना चाहिए। मराठी में आप कहेंगे, तुला वारंवार प्रयत्न करायला पाहिजे। बार बार को मराठी में वारंवार कहते हैं या फिर सतत
ये भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। और प्रयास को मराठी में प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयास करना मतलब बार बार कोशिश करना, हार नहीं मानना और लगातार मेहनत करते रहना। तो वहां पे आप मराठी में प्रयत्न करने ये शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड है निर्णय लेना। मराठी में आप कहेंगे निर्णय घेने। हिंदी में उसका एग्जाम्पल होगा सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है। मराठी में आप कहेंगे योग्य वेळी निर्णय घेणे गरजेचे आहे। जैसे लाइफ में सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आगे प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे टाइम पे आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, निर्णय घेने या फिर हिंदी में निर्णय लेना। ठीक है। आखिरी वर्ड है जिम्मेदारी लेना। मराठी में कहेंगे जवाबदारी घेने। हिंदी में इसका एग्जाम्पल होगा हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मराठी में आप कहेंगे आपण आपली जबाबदारी स्वतः घ्यायला पाहिजे। जब आप अपने काम या गलती को एक्सेप्ट करते हो और उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसे ही जिम्मेदारी कहते हैं, जिसे मराठी में जवाबदारी घेने कहते हैं। ठीक है गाइस। तो दोस्तों अब आपने सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि उनका प्रॉपर यूज और मीनिंग डिटेल में भी समझ लिया है। अगर आप ऐसे ही हिंदी से मराठी फ्लुएंट सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2। मैं आपके लिए और भी एडवांस लेसन लेकर आऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाराष्ट्र।